सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक चुट बचा दे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। और हमारी बेहतरीन सी सहरी होने वाली है। अभी वज़ू किया है, ब्रश किया है मैंने, और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जल्दी से सहरी करेंगे। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे हमजा जानी को रात भर नींद नहीं आई और रात भर से जग रहे हैं ये, और दिन में सोएंगे और रात में जागेंगे। और अभी तकरीबन 4:30 बज रहे हैं सुबह के, और ये जग रहे हैं। ये इफ्तियार के टाइम से जग रहे हैं। क्या हमजा? नज़ला हो गया बहुत ज़्यादा। नज़ला तो हो गया मुझे। तुम्हारा ठीक हुआ? थोड़ा सर्दी ठीक हुई? काफ़ी ठीक। वो डोज ले आएंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सहरी ज़्यादा सर्दी हो रही है। हमजा को भी हो रही है ना। हाँ, ये भी वायरल चल रहा है, तो सभी की हो रही है। तो जबकि ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं खाई थी, कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खाई हमने, जिसकी वजह से नज़ला या सर्दी हो, फिर भी हो गई। क्योंकि वायरल चल रहा है, इन्फेक्शन उड़ रहा है इधर से उधर। हमजा दानियल उड़ गई हैं ये। तहज्जुद की नमाज़ हो चुकी है। तो माशाल्लाह दोस्तों मेरी तहज्जुद की नमाज़ हो चुकी है, और अपनी प्यारी प्यारी दुआ में मैंने फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ की है। धार की जामा मस्जिद के लिए भी मैंने बहुत सारी दुआएं की है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि धार की जामा मस्जिद के लिए, फ़िलिस्तीन के अल-अक़सा मस्जिद और फ़िलिस्तीन के लोगों को अपनी दुआ में ज़रूर ज़रूर याद रखें। जल्दी से कर लेते हैं सहरी। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो बहुत सारा पानी पीने का दिल कर रहा है मेरा। तो दोस्तों सहरी हो चुकी है और फजर की अजान भी हो गई है। तो चलते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं। नमाज़ पढ़ना है, आगे की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चलेंगे, क्योंकि आगे की मस्जिद में नमाज़ जो है जल्दी हो जाती है। और जल्दी होने की वजह से क्या है कि हम जल्दी घर आ जाते हैं, और फिर जो भी काम करना हो, सोना है तो सो जाते हैं, पारा पढ़ना है तो पारा पढ़ लेते हैं, तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं। चलते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं आगे वाली मस्जिद में। तो कहाँ जा रहे हैं? मोहन गाड़ी अब उधर निकल गया लगता है पहले, और अंकल जी भी नहीं दिख रहे। मैं लेट हो गया लगता है, वो तो निकल गए दोनों। ये हमारे नूर व्लॉगर हैं, नए व्लॉगर। मॉर्निंग के टाइम थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है, और दोपहरी में तो भीषण वाली गर्मी होती है। बाकी कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, रोज़े रखना है तो रखना है। तो दोस्तों असर की अज़ान होने ही वाली है, बस कुछ ही देर और बाकी है, फिर असर की अज़ान हो जाएगी, नमाज़ पढ़ने चलेंगे। और इतनी ख़तरनाक नज़ला हो रहा है मुझे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मेडिसिन मेरी कंटिन्यू चल रही है, दवा असर नहीं कर रही है। क्या क्या हो गया है पता नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है, और जो मेरी नोज़ है, नॉस्ट्रिल है, मेरे पूरे ड्राई हो चुके हैं, और ब्रीथिंग करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और एक नाक मेरी कंटिन्यू ब्लॉक हो रही है, और ब्रीथ करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और नज़ला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह बुखार नहीं आ रहा है। 2 दिन मुझे बुखार आया था तरावी के टाइम,
बाकी अब माशाल्लाह बुखार नहीं आ रहा, बस ये है कि सर्दी नहीं जा रही है और सर्दी बहुत ख़तरनाक हो रही है। बात करने में भी आपको पता लग रहा होगा कि आपके भाई को कितनी ज़्यादा सर्दी की प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मुझे ही हो रही है, बीवी को भी हो रही है और हमज़ा को भी हो रही है और दानियल को भी हो रही है, हम तीनों को हो रही है। और जबकि हम तीनों ने कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं ली है जिसकी वजह से हमें सर्दी हो। ये तो किसी के इन्फेक्शन की वजह से हमें सर्दी हो गई है। 5 hours later. आयतुल्ला, दानियल कहाँ है? और आप यहाँ क्या कर रही हो? खेल रही थी आप? रोज़ा रखा आपने? है? अभी रखोगी? अभी नहीं रखा मतलब? और अलीना आपने रोज़ा रखा? रख लिया आपने? अरे वाह यार, देख लो अलीना ने रख लिया और आपने अभी तक नहीं रखा। क्यों नहीं करोगी? ये दानियल है कहाँ अभी? यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है नहीं दानियल। दानियल पता नहीं कहाँ गई है। दानियल को आवाज़ देते हैं, दानियल, दानियल। दानियल पता नहीं कहाँ चले गई, नीचे चले गई, शायद दादी के पास गई होगी। तौसीफ क्या लेके आया? इधर दिखा बाहर। ए तौसीफ, तौसीफ इधर आ, बाहर दिखा, बता दो। अरे गजब यार, गजब शूज लेके आया यार तौसीफ यार। क्यों रे इतना शर्मा क्यों रहा है? इधर दिखा, दूसरा भी दिखा, दूसरा। तौसीफ जूता लगाया। क्यों रे तौसीफ जूता लाके इतना शर्माते हैं क्या? तो दोस्तों तौसीफ जूते लेके आया और शर्मा बहुत रहा है दिखाने के लिए। बच्चों की ईद होती है कि, और ये शौक़ होता है, जब तक बाप ज़िंदा होता है ना तब तक ईद का शौक़ होता है, और बाप नहीं होता ना तो ईद ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं, मगरिब का टाइम होने वाला है और इफ्तियार का टाइम है, तो दुआएं करेंगे और बहुत सारी दुआएं मांगनी है। और मैं आपसे ये कह रहा था कि तो सिर्फ जूते लेके आया तो शर्मा रहा है, और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि बाप जिंदा होता है ना तो ईद के मज़े होते हैं। बाप नहीं होता ना तो घर सूना हो जाता है, और ईद के वो मज़े नहीं होते। जो मज़ा बाप की दौलत में ख़रीदी का है, शॉपिंग का है ना, वो ख़ुद की कमाई का नहीं है। एक रूहानियत और एक खुशी और एक चाहत जो बाप के पैसों से पूरी होती है ना, वो दुनिया के किसी भी पैसे से नहीं पूरी होती। तो दोस्तों अगर आपके वाली ज़िंदा है ना तो उन ईद के दिन उनसे गले मिल के उनकी दुआएं लें, क्योंकि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, और जब तक आप बाप को राज़ी नहीं करेंगे ना तब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि बाप की पसीने की एक बूंद की कीमत औलाद पूरी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकती। बाप वो अजीम हस्ती है, और ये किसने बताया? ये हमारे नबी ने बताया। तो दोस्तों अपने बाप की कदर करो, अपनी माँ की कदर करो, और रमज़ान का महीना बहुत सारी दुआएं लो उनसे। बीवी तो तैयारी हो गई, और शरबत बन गया माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, आज तो प्यास लग रही है यार। तो माशाल्लाह दोस्तों इफ्तियार का टाइम हो चुका है, जल्दी से रोज़ा रखते हैं, दुआ पढ़ते हैं। तो दोस्तों तरावी का टाइम हो चुका है, अज़ान हो गई है, और आपका भाई बिल्कुल रेडी है। और माशाल्लाह आज का जो रोज़ा था माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं तरावी के लिए, वरना हम लेट हो जाएंगे, और फिर तरावी के बाद एक बढ़िया सी मिल लेंगे। तो चलते हैं तरावी। Few moments later. तरावी हो चुकी है मेरी, और अभी जस्ट घर आया हूँ मैं। बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही। देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। बीवी क्या बन रहा है? वालेकुम अस्सलाम। चिकन फ्राई। माशाल्लाह माशाल्लाह, चिकन फ्राई। मसाला नहीं लगा ना जरा भी? तेल? हाँ नहीं लगा। क्या रेसिपी तुमने ऐड की तो नहीं लगा? क्या जादू चला है? अभी मैं बताऊंगी अपने ब्लॉग में जब भी चलेगा जादू। तो इससे हाफ डन करोगी तो?
फिर उसके बाद फाइनली फ्राई करूँगी। सही रहेगा ना वैसा। हाँ, और ये इतना और रखा हुआ है। चलो तो दोस्तों लो इधर आओ। अभी रुको, मैं आ रही हूँ। अरे इधर तो आओ। देखो ना, अम्मी बुला रही है, फ़ोन लगा रही है। तो ये हाफ डन हो गया है माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया कलर आया है। लो डालो। तो दोस्तों आज मिलने वाला है चिकन फ्राई, और काफ़ी दिन से चिकन फ्राई की तलब लग रही थी, और आज फाइनली चिकन फ्राई हो रहा है। नीचे चलते हैं, अम्मी बुला रही है, कुछ काम है उन्हें, तो नीचे का भी काम देख लेते हैं क्या कह रही है वो, उनकी बात सुन लेते हैं। और आज जगने की रात है दोस्तों, 25 शब है आज, 24 शब, एक कदर, शब कदर है आज। मतलब ये ताक रातें होती हैं, तो इनमें इबादत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलेंगे हम मस्जिद और वहीं सहरी करेंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारा चिकन फ्राई आ चुका है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बीवी ने डबल रोटी भी ली है, वो खाती है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। क्या दानिया? लेकिन लगता तो वाली तो मार पड़ूंगी। लो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। तो दोस्तों हमने तो हमारा ले लिया है लेग पीस, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और एकदम क्रंची और क्रिस्पी है। मुंह से खाओ ना, मुंह से काट के खाओ, ऐसे नहीं खाते दानिया। गला गया मैं। खींचो। टेस्टी है ना? ठंडा हो गया, ठंडा हो मैं गया। करती हूँ। हाँ ये ठंडा करके खिला रही ठंडा है बेटा, ठंडा। हूँ मैं। ठंडा वो बाद में चला ना, पहले ये खा।